खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का अपनी स्टील मिल्स लगाने का प्लांट लगाने के लिए 700 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार और राना तनवीर की मुलाकात में मुशावरत। अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए, तजावीज़ चंद दिनों में मुकम्मल करके इकनॉमिक जोन की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। 4880 एकड़ अराजी पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने पर तबादला ख्याल। सिंध और वफाकी हुकूमतों के आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। मिल का किस्सा तमाम। जमीन की बंदर बांट सिंध हुकूमत का अपनी स्टील मिल लगाने का प्लान। वफाकी हुकूमत ने कर लिया इकोनॉमिक जोन बनाने का सामान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर की वज़ीर आला हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली और इजाफी अराजी पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कयाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काबीना ने वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान स्टील मिल की इजाफी अराजी पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कयाम की तजवीज दी। काबीना की राय है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स प्लांट के लिए मुख्तस 700 एकड़ अराजी को स्टील मिल्स प्लांट की बहाली या नई स्टील मिल के कयाम के लिए बरकरार रखा जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताबुन से पाकिस्तान स्टील मिल्स को PPP मूड पर बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि इस कौमी असासे को रोजगार और मुआशी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 4840 एकड़ अराजी को वफाकी और सूबाई हुकूमत के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुराद अली शाह ने कहा कि समंदर के करीब वाक़ होने की वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर पानी और गैस की बुनियादी सहूलियात से आरास्ता होगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि ये सहूलतें मुल्क के बेहतरीन जोन में से एक बनाने के लिए अहम हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने जल्द अज जल्द कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया ताकि जोन को फौरी क़याम अमल में लाया जा सके। वफाकी वजीर राना तनवीर ने तजवीज़ पेश की कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को पुराने स्टील मिल्स प्लांट को बहाल करने या 700 एकड़ पर नया प्लांट लगाने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। राना तनवीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तरक्की देगी और इसे चीनी सरमायाकारों के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कराची चैम्बर का दौरा। ताजरों और सनतकारों से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस वक्त शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। हम रिटेलर्स पर टैक्स लगाएंगे क्योंकि हर शोबे को टैक्स नेट में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तनख्वाहदार तबके की तरफ ही जाते रहेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची चैम्बर का दौरा किया। कराची चैम्बर में ताजरों और सनतकारों के मसाइल जाने और अहम तजावीज़ सुनी। कराची चैम्बर में खिताब में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाना होगा, हर शोबा टैक्स नेट में अपना हिस्सा डालेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि माजी करीब में हम हर चीज ट्राई कर चुके हैं। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू से निकलना होगा। पहली बार IT की बरामदात 3 अरब 20 करोड़ डॉलर रही। IT की बरामदात अगले माली साल में 4 अरब डॉलर क्यों नहीं जा सकती। छोटे पैमाने की सनतों को कर्जा देना है। पूरी उम्मीद हूँ स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम करेगा। इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश है कि हम रिटेलर्स पे अब टैक्स लगाएंगे, बिकॉज हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। बिकॉज इफ वी डोंट, वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर, विच इज ऑल ऑफ यू इन द इंडस्ट्री एंड विच इज द सैलरीड क्लास। हमारे पास कोई चारा नहीं है, वापस वहीं जाते रहें। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF की शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। वेयर हाउसिंग को वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद सनत का दर्जा न देना परेशान कुन है। इस मसले को हल कराएंगे। अब हर तबके को टैक्स हुक्काम का सामना करना होगा। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जिससे शहर का मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात ने कल तक शहर में मजीद बारिशों की भी पेशगोई की है। आइमा खान की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। लियारी, शाहराह फैसल, कोरंगी, मलीर, एयरपोर्ट, माड़ीपुर, क्लिफ्टन और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। गडाप, सदर और दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून का ये स्पेल कल सुबह तक वक्फे वक्फे से कहीं तेज और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश बरसाएगा। आज भी जैसे
गुज़श्ता शब हुई बारिश कराची के कुछ एरियाज़ में हल्की, कुछ एरियाज़ में मॉडरेट और कुछ एरियाज़ में चंद जगहों पर तो हेवी फॉल्स भी हो गए। तो इसी तरह का आज भी इम्कान है आफ्टरनून में किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी आफ्टरनून से। कुछ इलाकों में वही हल्की है, कुछ इलाकों में दरमियानी और कुछ इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो आज यानी आफ्टरनून के बाद फिर रात गए तक कह सकते हैं या कल सुबह तक कह सकते हैं उनके वक्फे वक्फे से कभी मॉडरेट और कभी हैवी शावर्स मुतवक्की हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में हब्स की कैफियत खत्म हो जाएगी। हब्स की वजह समंदरी हवाओं की मुकम्मल बहाली है। आयमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कोरंगी मेहरान टाउन में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। इलाके में बिजली मुनक़ता होने से भी मुश्किलात बढ़ने लगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कराची में होने वाली बरसात ने शहर का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया है। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर जो बरसात का पानी है वो शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है और इसके साथ ही शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुनक़ता है, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में। यहाँ पर भी बरसात का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद मेरे अक़ब में आपको दिखा सके तो ये इस वक्त मेहरान टाउन की शारा है जो कि मुकम्मल तौर पर पानी से भरी हुई है और यहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से भी, लाइट ना होने, बिजली ना होने की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब बरसात हो गई और लाइट ना हो तो? 6 घंटे हो गए, लाइट भी नहीं है और बरसात होने के बाद पानी जमा हो रहा है। यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। यहाँ ढक्कन, गटर के ढक्कन भी खुले पड़े हैं, उस वजह से बंदों को भी मुश्किलात हो रही है। अभी गाड़ी एक फंसी हुई थी, अभी निकल के चली गई है। ठीक है, पानी बहुत जमा हुआ है। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे, हादसात होते हैं यहाँ पर? पानी हादसात होते हैं, बाकायदा गाड़ी स्लिप होती है। इधर आगे गाड़ी भी स्लिप हुई है, तो उसके बाद यहाँ हादसात भी होते हैं। और 6 घंटे से लाइट भी नहीं आ रही बारिश के बाद, ताकि हमें गटर के ढक्कन खुले हुए, कभी गाड़ियाँ गिर रही हैं, कभी कोई हो रहा है। गाड़ियाँ लोगों की ख़राब हुई हुई हैं, लोग पैदल धक्के हुए जा रहे हैं। कीचड़ इतनी है कि पाँव चल नहीं सकते, स्लिप हो के लोग गिर रहे हैं। इंतजामिया का कोई आया नहीं सफाई करने? जी कोई भी नहीं आता, इधर आते कोई नहीं है हमारे पास ना। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गटर के जो मैन होल के ढक्कन है वो लगे हुए नहीं है, बरसात का पानी सड़क पर मौजूद है, बिजली मुनक़ता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इस पर एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है। जी। और तनख्वाहों की अदम अदायगी, वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने सूबा भर में सफाई का निज़ाम रोकने की धमकी दे दी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मीर की रियो। तनख्वाहों की अदम अदायगी ना होगी सफाई और ना कोई और काम। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन का 2 टोक पैगाम। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम फरामी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में सूबे के मुख्तलिफ मुलाजमीन ने शिरकत की। वर्कर्स ट्रेड यूनियन के रहनुमा सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि अगर मुलाजमीन के फंड जारी नहीं किए गए तो सूबे भर में एहतजाज होगा और सफाई का काम बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर 100% OZT बढ़ा रहे हैं, अभी तक उसका कोई जो है कागजी शवाहिद नहीं है और ना ही अभी तक कोई OZT बढ़ी है। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए और जो इजाफी तनख्वाह है उसकी अदायगी के लिए अगर हमें फंड मुहैया ना किए गए तो फिर हम जो है एक तो सफाई के निज़ाम को यहाँ नहीं, हम पूरे सूबे में जाम करेंगे। मुजाहिरीन का कहना है महंगाई के दौर में तनख्वाहें ना मिलने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गुज़िश्ता 8 महीने से हम कराची में दरबदर हो रहे हैं, सेक्रेटरी के पास, मिनिस्टर के पास। उन्होंने हमें झांसा दे के भगा दिया पहले कि आपकी सैलरीज कर रहे हैं, बजट हो गया है, 43 करोड़ का बजट हो गया हमारा। उसके बाद भी हमें सैलरीज नहीं दे रहे, कभी कह रहे हाँ देंगे, आज देंगे, कल देंगे, बस आप लार का ना जाए देंगे। मुजाहिरीन ने वजीर बल्दियात वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि उनके जायज मुतालबात फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन फरहान के हमरा मीर केडियो, सिटी 21। मिल्लत एक्सप्रेस के वॉशरूम कोल्ड स्टोरेज में तब्दील हो गए। वॉशरूम असल मकासद की बजाय बर्फ़ स्टोर करने की जगह बन गए। स्टोर की गई बर्फ़ में पानी की बोतलें और मशरूबात ठंडे किए जाते हैं। वॉशरूम को कोल्ड स्टोरेज में बदलने की तस्वीर सामने आने पर डिविजनल कमिश्नर अफसर को भी मिल जमानी ने एक्शन ले लिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
कराची से सरगोदा के दरमियान चलने वाली ट्रेन में इंतजामिया का अनोखा कारनामा। मिल्लत एक्सप्रेस के वॉशरूम को कोल्ड स्टोरेज में बदलने की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में डाइनिंग कार का अमला पानी की बोतलें और मशरूबात वॉशरूम में रख रहा है। वॉशरूम को दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने से मुसाफिर रुल गए। कोल्ड स्टोरेज मामले पर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर का रद्द अमल भी सामने आ गया। कोमल जमाली ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि मिल्लत एक्सप्रेस के हैदराबाद पहुँचने पर बर्फ ट्रेन में पहुँचाई जाती है। कराची में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। हम टाइम टू टाइम हमारी इंस्पेक्शन जिससे होती रहती है, इस किस्म का कोई मसला हमारे होते हुए नहीं डिटेक्ट हुआ। कराची से क्योंकि सख्ती ज्यादा है, तभी कराची से भी इस किस्म का कोई मसला नहीं पाया गया। इन्होंने रास्ते में लोड किया है। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर ने दावा किया कि डाइनिंग कार के ठेकेदार को 50,000 का जुर्माना आयद किया है। रेलवे इंतजामिया ने ठेकेदार को सख्ती से तनबीह भी की है। इसका हमने सख्त नोटिस दिया है। हेडक्वार्टर ने भी इसके हेडक्वार्टर को 50,000 का जुर्माना किया है, क्योंकि जो फाइल ठेका वहीं से दिया जाता है, वहीं से डील हो रहे होते हैं, तो इनको वहीं पे जुर्माना भी आयद कर दिया गया है 50,000 का। रेलवे इंतजामिया ने तमाम ट्रेनों में सफाई सुथराई के लिए डाइनिंग कार और दीगर हुकाम को हिदायत जारी कर दी। दोबारा शिकायत मिलने पर ठेका खत्म कर दिया जाएगा। अक्सर शाहिद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कायदाबाद पुलिस का एक्शन, खातून असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान मनाज से, जो इस वक्त मौजूद हैं SHO कायदाबाद के साथ। जी बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सायरा खान पर हमले के बाद जो है कायदाबाद पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई। फौरी तौर पे मुकदमा भी दर्ज किया गया और 5 मुलजिमान को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद पुलिस स्टेशन में और मेरे हमरा SHO कायदाबाद गुलाम हुसैन मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ किस तरह ये कार्रवाई अमल में आई और आगे क्या होने जा रहा है। सर, ज़बरदस्त, आपने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, 5 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए, आगे क्या होने जा रहा है और कैसे इनको गिरफ्तार किया? सर, जैसा कि कल मैडम ने यहाँ अस्पताल चौरंगी पे इंक्रोचमेंट की थी, जब भी मैडम इंक्रोचमेंट के लिए आती है और हमें असिस्टेंस मांगती है तो हम फौरी तौर पे उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। कल इनके साथ हमारी नफरी मौजूद थी, बिल्कुल उन्होंने पीसफुली इंक्रोचमेंट की है। अच्छा सर, कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको कितनी सज़ा हो सकती है और एक सरकारी अफसर पर हमला करना, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? जी, जैसा कि जो मुकदमा है वो 324, 353, 506 भी, 147, 148, 149 जो दफात मैडम के बयान के मुताबिक बन रही थी वो हमने लगा दी हैं। तफ्तीश का अमल जारी है। जी, अगर सरकारी जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उन पर हमला होगा तो कानून की अमलदारी जो है मुश्किल हो जाती है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, क्विक रिस्पॉन्स दिया है और जो है मज़ीद जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और नाज़रीन, कराची की मुख्तलिफ अदालतों में होने वाली समाअतों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी का केस। अदालत ने जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस कौसर ने रिमार्क्स दिए कि अरबों रुपए का बजट है, रेंजर्स ऑफ पुलिस क्या कर रही है। तफ्तीशी ऑफिसर अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जुल्फ़िकार अहमद अदालत में खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं है कि बयान दे सकें। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े आरजू फातिमा और फैसल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। आरजू फातिमा ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि मेरे घर वाले हमें गैरत के नाम पर कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। अदालत से इस्तदा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने सहाफ़ी नजीब नाइज के साथ फ्रॉड और चेक बाउंस केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम खुशनूद को 1 साल की सजा सुना दी। मुल्जिम के खिलाफ आर्टरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 1% कमी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। शरह सूद में कमी नाकाफी करार, कराची चैम्बर का रद्द अमल आ गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि शरह सूद में 5% कमी होनी चाहिए थी। शरह सूद सिंगल डिजिट में लाया जाए। बुलंद शरह सूद पर इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 1% की कमी की है, हम इससे मुतमईन नहीं है। इसमें भी कम से कम 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% की कमी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी भारी शरह सूद पे जो है इंडस्ट्री जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बिजली और गैस की कीमतें जो है अपने उरूज पे पहुँची हुई हैं
और तो इसमें इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है इंडस्ट्री जो है सरवाइव नहीं कर सकती। तनवीर बारी कहते हैं महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। रोजमर्रा की अशिया कमिश्नर के रेट पर नहीं मिलती। हुकूमत को फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। तो हुकूमत को चाहिए, स्टेट बैंक को चाहिए कि वो शरह सूद में मजीद कमी करे और इसको आहिस्ते आहिस्ते करके जो है सिंगल डिजिट पे लेके आए। और देखिए दूसरी तरफ हुकूमत जो है, आपको जैसे कि पता है कि जो है भारी कर्जे ले रही है कमर्शियल बैंकों से, और हुकूमत की जो आधी आमदनी जो है वो सूद की अदायगी में खर्च हो जाती है। तो इससे हुकूमत को भी बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर वो तरक्याती काम के लिए पैसे नहीं बचते और आधी से ज़्यादा रकम जो है शरह सूद में चली जाती है। तो इससे हुकूमत को भी फायदा है अगर हुकूमत शरह सूद में कमी करेगी। कराची चैम्बर के नायब सदर ने हुकूमत के महंगाई की शरह में कमी के दावे को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्की इंडस्ट्री की मुश्किलात हर रोज़ बढ़ने लगी। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन कहते हैं कि 24 IPPs ने मुल्की मईशत को दाव पर लगा दिया है। बिजली के बिलों में बंद पावर प्लांट की वसूली जुल्म है। हुकूमत इस मामले का फौरी हल निकाले। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। IPPs ने मईशत को दाव पर लगा दिया, इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं सनतकारों की माली मुश्किलात आए रोज बढ़ती जा रही है। पहले हुकूमतों की तवज्जो इंडस्ट्री और कारोबार पर होती थी। हुकूमत कोई गलत फैसला करती थी तो बिजनेसमैन कारोबार बंद करके उसे दुरुस्त करार देते थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तड़ी लगा रही है कि जो फैसले हैं बस उनको माना जाए। एक जमाना होता था कि जब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इकदाम उठाती थी तो जो बिजनेसमैन जो सनतकार होते थे वो तड़ी देते थे कि हम अपने कारोबार को बंद कर देंगे और हम अपनी सनतों को बंद कर देंगे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमको तड़ी देती है कि अगर तुमने ये सब चीज़ नहीं मानी तो फिर हम तुम्हारे कारोबार को बंद कर देंगे। राशिद सिद्दीकी बोले कि इस वक्त अवाम, ताजिर और सनतकार बिजली के चार्जर से शदीद परेशान हैं। IPPs के 24 मालिकान मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया है। हैरानकुन बात यह है कि बंद पावर प्लांट के चार्जेस भी हमसे ही लिए जा रहे हैं। कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी शायद कोई पाकिस्तान का ऑनर नहीं है, कोई पाकिस्तान का मालिक नहीं है, कोई ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है और कोई आज उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जो बिजली हम बना नहीं रहे, उन बिजली के जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम IPPs को उसका बिल क्यों दे रहे हैं। सदर और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का कहना था कि 24 IPPs मालिकान की वजह से 24 करोड़ आवाम बिजली के बिल दुगने से भी ज्यादा कर दिए गए। मुतालबा है कि हुकूमत IPPs के मामले पर हंगामी बुनियादों पर मसाइल हल करे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का कल धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं धरने की शुरका रैली की सूरत में मस्जिद खजरा से रवाना होंगे। गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। तफसीलात तहा मलिक इस रिपोर्ट में। इस्लामी कराची का भी IPS के खिलाफ ऐलान जंग, अवाम की जान IPS से छुड़वाने की ठान ली। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने इदारा नूरक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले IPS की वजह से अवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारा धरना अवाम के दिल की आवाज़ है। कल गवर्नर हाउस के बाद धरना देंगे। जिस तरह IPPs की लूट मार का बाजार गर्म है, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की लूट मार शहर कराची में जारी है और पूरे मुल्क में IPPs की जहां बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक इन IPPs से ज़्यादा जो है वो लोगों की जेबों पे डाके डाल रही है। मोनम जफर ने कहा कि अगर हमें गवर्नर हाउस जाने से रोका गया तो प्लान तैयार है, ऐलान मौके पर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि धरना एक रोज़ा होगा या नहीं, इसका ऐलान मशावरत के बाद होगा। अब आपको बताएं, दुनिया भर की तरह कराची में भी फैशन डिजाइनिंग से मुतालिक डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम में तलबा का रुझान बढ़ने लगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। फैशन के शोबे में जिद्दत आने लगी। फैशन डिजाइनर बनने के लिए तालीम नागुज़ीर करार। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में सालाना ओपन डे का एहतमाम किया गया, जिसमें सेकेंड ईयर के फैशन डिजाइनिंग के तलबा ने खूबसूरत उरूसी मलबूसात की नुमाइश सजाई। सरबरा इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज सायरा दानिश अहमद ने बताया कि फैशन डिजाइनिंग के तलबा के लिए रवा साल से ADP सोशल डिग्री प्रोग्राम और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया गया है। प्रोग्राम्स में टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी पढ़ाई जाती है।
सो बिकॉज हम यहाँ 2 बहुत यूनिक प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, एक ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और एक अंडर ग्रेजुएट। लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि है तो ये फैशन डिज़ाइन का प्रोग्राम, लेकिन इसमें हम टेक्सटाइल डिज़ाइन भी उतना ही पढ़ाते हैं। तो समझे एक डिग्री में उनको 2 डिग्री के फ़ायदे हो जाते हैं। सो दे गो अवे विद नॉलेज अबाउट 2 कोर्सेज, फैशन डिज़ाइन 2 डिग्रीज, फैशन डिज़ाइन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और टेक्सटाइल डिज़ाइन का भी। कॉलेज असातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में फैशन डिज़ाइनिंग का शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इन दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज हमारा जितने भी टीचर्स हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव और यहाँ पर लर्निंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव है बिकॉज हमें हर चीज़ के डेमो दिए जाते हैं एंड वी आर बीइंग टोल्ड हाउ टू वर्क ऑन एवरी अदर डिफरेंट थिंग दैट ऑल द टास्क दैट वी आर असाइंड। तालिब इल्म बोले इस वक्त तालीम फैशन के शोबे में भी बहुत ज़रूरी हो गई है। असातिज़ा की रहनुमाई से अच्छा डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश है। जो इस वक्त काम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स का है, जो कि फैशन डिज़ाइन डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो फैशन और टेक्सटाइल दोनों के कंबाइंड कोर्सेज हैं। डिग्री फैशन डिज़ाइन की है मगर इसमें कोर्सेज दोनों फैशन और टेक्सटाइल्स के हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है, अगर जब आप देखें तो इंटरमीडिएट से या A लेवल से जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमारे यहाँ कोई आर्ट एजुकेशन नहीं होती बैकग्राउंड के अंदर। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट 4 अगस्त को मुनक्किद होंगे। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि ज़िंदगी में अच्छा दोस्त सबसे बड़ा ख़जाना। दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन। दोस्ती इंसान को ताकत भी देती है और हिम्मत भी। दोस्ती हर दुख सुख खुशी गम में साथ निभाती है। तफसीलात अक्सा शाहिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है। वो दोस्त ही होते हैं जो दर्द भी देते हैं और दुख की दवा भी बन सकते हैं। तो दोस्ती के बारे में क्या कहना है, आइए दोस्तों से ही बात करके जानें। हसीन जज्बा इंसानी है, दोस्ती में तो मोहब्बत की फरावानी है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाने का बाकायदा आगाज 1958 में पीर गोए से हुआ, लेकिन बाद में ये दिन दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर गया। 27 अप्रैल 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इस दिन को हर साल बाकायदगी के साथ मनाने का फैसला किया। दोस्तों का दोस्ती के रिश्ते से मुताल्लिक कहना है कि इसी तरह के बुरे और मुश्किल वक्त में भी दोस्तों की अहमियत को किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त निहायत अहमियत रखते हैं। मैं कहती हूँ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि यार अगर घर पे भी हम बोर हो रहे हो तो फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है फ्रेंड्स के साथ और बहुत अच्छा रहता है उनके साथ। फ्रेंडशिप इज़ मोर पीसफुल एंड मोर एवरीथिंग। अगर आपके दोस्त आपके साथ मखलूस हों, आपके जो दोस्त हैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हों। दोस्ती एक अच्छी चीज़ है, इंसान को रखनी चाहिए क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो दोस्ती काम आते हैं दोस्तों के। कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो इंसान दोस्त ही होते हैं जो उसको उस पर ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये दिन यूं भी काफी अहमियत का हामिल है कि इस दिन दोस्तों को आपस में मिल बांट कर बैठने का मौका मिलता है ताकि इस अनमोल रिश्ते को मजीद तकवीयत दी जा सके। दोस्ती इंसान के अजीज तरीन रिश्तों में से एक है। दुनिया में असल गरीब तो वो है जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। दोस्तों की सोहबत किसी इंसान के नज़रियात और ख्यालात और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन सज्जाद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21।